अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, ख्याल तो यही था कि पाक अफ़गान बॉर्डर पे टेंशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो दोबारा से शुरू हो गई। कोई अफ़गानिस्तान की तरफ से पहले कोई फेक न्यूज़ की भरमार हुई, कुछ फायरिंग की। इतना उन्होंने नुकसान नहीं किया था जितना नुकसान उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाया कि हमने पता नहीं कौन सी, एक हम दुनिया की सबसे अजीम फ़ोर्स हैं और हमने जो कि एक पाक इंडिया वार में जो चैम्पियन फोर्स है हमने उसको किसी तरह शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने भी जवाबी फायरिंग की और आज जो दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से वो ये कि काबुल में दोबारा से बमबारी की गई, यानी कि ये काबुल में दूसरी दफ़ा हुआ है। अच्छा, मामला इधर तक नहीं रुका, फिर आज पाकिस्तान ने कंधार में भी बमबारी की। अब इसमें दो मैसेजेस हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि टीटीपी को हमने टारगेट किया है। दूसरा, ये दोनों दारुल हुकूमत है। ये इनका इंतज़ामी दारुल हुकूमत है काबुल, जो कंधार है ये इनका रूहानी दारुल हुकूमत है। ये जो इनके अमीरुल मोमिनीन है वो उधर रहते हैं, जो इनका रहबर होता है, पहले मुल्ला उमर जो है वो भी कंधार में थे और ये भी उधर है। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इन दोनों जगह पे हमने टीटीपी के ठिकानों पर अटैक किया है। इसका एक तशरीह ये भी हो गई कि इसका मतलब है कि जो दारुल हुकूमत है इनके दोनों, उधर ही इन्होंने टीटीपी को प्रोटेक्शन दी हुई है। नाजरीन, पाकिस्तान का जो टीटीपी के हवाले से नैरेटिव है ये बेबुनियाद नैरेटिव नहीं है। इस पे पिछले 4 साल से पाकिस्तान इनको कह रहा है कि टीटीपी को लगाम दें, इन लोगों ने अगर आकर पाकिस्तान में अटैक किए तो हम नहीं छोड़ेंगे। और पिछले कुछ महीनों से इनको ये भी वार्न किया जा रहा है कि आप उनको नहीं रोक रहे, हम अब इनके ठिकानों पर आएंगे, अफ़गानिस्तान के अंदर बमबारी करेंगे। तो लिहाजा ये कोई सरप्राइज़ अटैक नहीं थे कि अफ़गानिस्तान वाले कहें, अफ़गान तालिबान कहें कि हमें पहले पता ही नहीं था। अब यह है कि पिछले 4 साल से ये क्यों नहीं रोक पा रहे। नाजरीन, ये जो अफ़गान तालिबान हमें दूर से एक बिल्कुल क्या कहते हैं कि यकजान दो कालब या कितने कालब ज़्यादा इनके कालब कर लो, इनके वो अगर ये सारे ऐसे नहीं हैं, इनके अंदर भी बड़ी एक लड़ाई चल रही है। इनके अंदर भी कई ग्रुप्स बने हुए हैं। कोई ग्रुप जो है वो टीटीपी का सपोर्टर है, दूसरा जो है उनके बारे में न्यूट्रल है। तो अब यह है कि वो इस लिहाज से उनका एक दूसरे पर भी इतना असर रसूख नहीं है। पाकिस्तान जो है, यानी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो टीटीपी को एज आ स्ट्रेटजिक एसेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस अंदाज में इस टाइम लगा हुआ है, इससे तासुर ये मिलता है कि अब जो है पाकिस्तान ने तय कर लिया है कि हमने टीटीपी को नहीं छोड़ना। और इस हवाले से ये मामला जो है जितनी जल्दी अफ़गानिस्तान वाले समझे उतना उनके लिए बेहतर है। और नाजरीन, इसमें क्या, यानी कि ये जो बढ़ती हुई टेंशन है इसका क्या फ़ायदा नुकसान क्या हो सकता है। एक तो ये है कि जो तालिबान हैं उनकी अपनी सर्वाइवल की भी कोई रिक्वायरमेंट है, अपने लोगों को मुतमिन करने के लिए कि असी उत्ते साओ थल्ले सन ए दसन वास्ते वो जो है कि किसी जगह पर फेक न्यूज़ का सहारा लेते हैं, किसी जगह पर वो फायरिंग का सहारा लेते हैं, किसी जगह पे वो वैसे ही कोई सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है जी कि लोग आंदे ने जैसी पाकिस्तान हरा के आए हैं। ठीक है। अब यह है कि उनके लिए भी एक अपनी बका की जंग बनी हुई है। पाकिस्तान जो है, यानी कि उसको एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है कि ये टीटीपी जो है ये हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है। अब वो क्या हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि पहले जो उनका एक अमीरुल मोमिनीन है उसने एक को फतवा दिया हुआ था कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अब जो है वो फतवा दे दे कि जी ये टीटीपी हमारा हिस्सा है। अब इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। पहली बात तो यह है कि जो पहला फतवा है क्या उसका इधर को असर हुआ है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनके अंदर भी ग्रुपिंग है। अमीरुल मोमिनीन के जो फतवे हैं वो उनको हकानी नहीं मानते, जिनका कोई टीटीपी के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है। ठीक है, तो लिहाजा अगर कोई और फतवा दे देंगे तो हमारे लिए तो पहले ही टेंशन है। और जब पाकिस्तान उधर जाकर बमबारी कर रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने ये तय किया हुआ है कि यानी ये सोचा हुआ है कि ये हम कोई ब्लो बैक हो सकता है, ये हमारे पर कोई इसका रिएक्शन आ सकता है। लेकिन वो तो हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, कितना को कर लेंगे हम। जो है जब इनके घर जाएंगे, बमबारी करेंगे, इनके लिए भी ये कोई, अगर हमें तकलीफ़ होगी, हमारी कोई जगह टारगेट होगी तो इनके घर जाकर बमबारी करेंगे तो ये भी इनके लिए कोई इतना कोई एक इट विल नॉट बी अ फन गेम। तो अब
आगे कौन सा ऐसा मुल्क है कि जो मुसालियत करा सकता है? क्या कतर मुसालियत करा सकता है? कतर ने तो मुसालियत कराई। जो सालिस होता है, इस तरह के जो सालिस हैं, जैसे कतर है, एक छोटा सा मुल्क है, इस तरह के सालिस के पास लेवरेज नहीं होती। ये नहीं होता कि कोई आर्म ट्विस्टिंग करे, तू मामा लगना है, तू क्यों नहीं सुलह करता, इस तरह वो कर नहीं सकते। वो तो यही है कि आपको एक ग्राउंड फ्राहम कर दें, आपको कहें जी कि इतने जनाब है कमरा थोड़ा है, इतने AC भी लगा जे, चाह पानी भी तुहानू पहुँचेगा, बह के आपस में गल्लां करो तो गिले शिकवे दूर करो। वो तो इस तरह के काम करते हैं। वो ये तो नहीं कर सकते कि वो उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। सऊदी अरब क्या है? सऊदी अरब की वो बात मान जाएंगे? मुझे नहीं आइडिया। जब अपनी पॉलिटिक्स ग्राउंड रियलिटीज़ आ जाती है ना, लोग ज़्यादातर उन्हीं को देखते हैं। तो फिर उसके नतीजे में क्या हो सकता है कि ट्रंप ही दरमियान में इंटरवीन कर दे, फिर ये अब तालिबान के लिए एक और ख़तरा होगा। और इसलिए हो सकता है कि चाइना इंटरवीन कर दे, कि पेशतर इसके कि कोई ट्रंप इंटरवीन को मुदाखलत करने की कोशिश करे। ट्रंप अगर मुदाखलत करेगा तो क्या वो सुलह इस बुनियाद पर कराएगा कि TTP जो है पाकिस्तान पर हमला करे? मुमकिन ही नहीं है। वो उल्टा ये भी कहेगा कि जो बगराम एयर बेस है ना, ये भी मुझे दें, मेरी इस पर बड़ी देर से नज़र है। तो तालिबान की उधर से भी जान जाती है। तो ओवरऑल आने वाला टाइम जो है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको मैं पॉजिटिवली इस सेंस में देखता हूँ कि जो पिछले 4 साल से हमारे अफ़गान तालिबान के साथ मामला तय नहीं हो रहे थे, जो कमरे में बैठ कर नहीं हो रहे थे, वो अब मैदान जंग में तय होंगे। और ये चीज़ें इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वो भी सिर्फ खामोश तमाशाई नहीं बन सकते, तो उनको भी अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और इस तरीके से अफ़गान तालिबान जो हैं उन पर दबाव और बढ़ेगा, और कोई उम्मीद है कि उसके नतीजे में जो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और इस सारे अमल में जो खुशखबरी वाली बात है, खुशी की बात है, वो यही है कि पाकिस्तान ने जो तय कर लिया है कि हमने TTP को नहीं छोड़ना। तो ये तो एक हो गई। अब दूसरा जो है, यानी कि अपनी पॉलिटिक्स पर आ जाते हैं, और उसमें क्या क्या होता है वो भी है। आज एक ट्विटर पे बड़ी एक सेंसेशन थी, सनसनी चल रही थी कि एक PTI की खातून है जिनका नाम है शानदाना गुलजार, मैं बोल ही दूँ पेशतर इसके कि मैं भूल ही जाऊँ। उनका ख्याल ये है, या वो उनका दावा ये है कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। नाज़रीन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है। अगर हम सिर्फ बरतानिया की करें बात, तो उधर जो है यानी कि पहले या दूसरे नंबर पर आती है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है यानी कि इनका आपस में जो है ना हेठ होते होते रहती हैं, तो लिहाजा यही है कि एक जैसी हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में भी स्टैंडिंग की है। वो उधर की पढ़ी हुई हैं। उन्होंने आज MNA भी हैं, PTI की MNA भी हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था कि जिसमें एक वीडियो को ट्वीट किया था। बेसिकली वीडियो नहीं था, वीडियो का स्क्रीनशॉट था। और उसमें उन्होंने कहा जी कि जो नेतन्याहू को ये शहबाज शरीफ मिल रहे हैं, बेसिकली किसी ने ट्वीट किया हुआ था और उसको इन्होंने आगे को ट्वीट किया हुआ था, और उन्होंने कहा जी कि इन पर तो गद्दारी का केस बनता है। अब किसी ने उनको समझाया भी जी कि बीबी ये फेक है। उसने कहा सर नहीं, ये असली है। यानी कि जो एक गुंजाइश होती है ना कि किसी के ट्वीट को कोट ट्वीट किया है, तो बंदा सोचे जी कि वो कहते हैं जी कि मेरा तो ख्याल था कि ये मुस्तनद आदमी है। जब उसने ये बात की कि ये तो किसी ने कहा कि ये मैम फेक है, उसने कहा कि नहीं सर, ये असली चीज़ है, ये कुछ महीने पहले की बात है, ये मिले हैं उधर मिस्र में। तो इसका मतलब है कि आपने उस चीज़ को बाय किया, ऑन भी किया कि ट्वीट किसी और का था, मैंने ऊपर इसलिए उसको कोट ट्वीट किया कि ये बात असली है। तो यानी कि वो बाद में पता चला कि वो तो यानी कि वो जिस बंदे की बात कर रही थी वो आर्मीनिया का प्राइम मिनिस्टर था, वो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नहीं था। अब जो है यानी कि इस पे वो काफ़ी देर उन्होंने डिटाई का मुजाहरा किया। और फिर जब को गवर्नमेंट ने कहा, उन्होंने को ट्वीट किया जी कि साइबर क्राइम वाले किथे ने, भाई इधर निकलो ज़रा, ए बीबी ने पूछो क्या किथे मुलाकात हुई है। उधर जो है उन्होंने कोई सुना कि कोई ट्वीट रिमूव कर दिया। नाज़रीन, इधर से मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था कि हम डेमोक्रेसी लोगों की राय को करते हैं, और कौन से लोगों की, जो अडल्ट्स होते हैं। अडल्ट का मतलब हमने ये भी लिया हुआ है कि ये बड़े जो है एक मेच्योर लोग हैं कि जो फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन हमने देखा है कि वोट देने के मामले में वो बच्चों से लेके बूढ़े जो हैं, यानी कि उनका कोई ज़हनी लेवल एक ही हो जाता है। अगर ये खातून जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं, जो कि एक पार्टी की MNA भी हैं, वो भी सच और झूठ में तमीज़ नहीं कर सकती। अगर वो उनको कोई झूठ बेच रहा है, वो झूठ बाय कर लेती हैं। तो नाजरीन, इस तरह तो डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी अंडर थ्रेट होगी। इस तरह की अगर डेमोक्रेसी आएगी कि जिधर कोई लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर जाएं कि दूसरे लोग जो हैं उनको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएं, जो अपनी कॉमन सेंस से इस्तेमाल ना कर पाएँ, तो क्या
हमारे जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये डेमोक्रेसी जो है ये कोई, यानी कि इसका क्या मतलब है, लोगों की अपनी राय है या कि लोगों के माइंड मैनिपुलेशन हुई है? इस चीज़ पे आपने ज़रूर सोचना है। जब आप वोटों की बात करते हैं तो आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि एक सोशल मीडिया आप कितने लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, और इससे डेमोक्रेसी का आगे फ्यूचर क्या होगा। दूसरा, इसी से रिलेटेड एक और वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, और वो थी अगेन शहबाज शरीफ की। वो पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर उधर मलेशिया गए हुए थे। मलेशिया में वो जाकर उधर प्राइम मिनिस्टर को मिले और उधर कोई किताबें पढ़ी हुई थी, वो उनको दिखा रहे थे जी ये किताब है। और इधर ये चल रहा था जी को मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ को इमरान खान की किताब दी है, बायोग्राफी, और जो है शहबाज शरीफ जो है लेकर आ गया। अब आप मुझे बताएं कि कोई इसकी कोई किसी बंदे में कोई थोड़ी सी कॉमन सेंस हो। कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं है, अगर कॉमन होती ना तो बहुत सारे लोग अक्लमंद होते। अगर थोड़ी सी कॉमन हो, और यानी कि थोड़ी सी हो कॉमन सेंस, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर जो कि मलेशिया का है, वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जिसका सियासी हरीफ है इमरान खान को, उसकी किताब देगा? आप ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ दूसरे बंदे ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ शरीक ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ मुँह ਤੇ ਗੱਲ भी नहीं करते। इधर आप कह रहे हैं कि किताब है। ये खुद ही यानी कि बंदे को लगता है कि यार ये झूठ होगा, लेकिन क्या है, यानी कि इस पे जो है हज़ारों रीट्वीट्स हुए हैं, और बाद में पता चला कि ये तो AI जनरेटेड है। बेसिकली उन्होंने वीडियो जो है उसकी डॉक्टरिंग की हुई है। वो कोई अपनी किताब दे रहा था, इन्ना किताब वो यानी कि उन्हें देन तक आता दसिया, अगे किताब जो है ना उन्होंने खान में वाड़ दिता कि खान जनाब इधर भी आ जाए। और इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितने लोग हैं कि जिन्होंने इसी तरह कोई टिकटॉक देखा होगा कि यार देखें खान जो है ना पूरी दुनिया में इस टाइम छाया हुआ है, ये उसको पीछे हटाना चाह रहे हैं, बाहर के लोग किताबें भी उनकी दे रहे हैं। ठीक है, तो नाजरीन ये चीज़ बहुत डेंजरस होती जा रही है। और एक बात याद रखिएगा, अगर ये सोशल मीडिया रहा ना, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। ये जो डेमोक्रेटाइज करने आया ना, बेसिकली ये पॉपुलेट करना शुरू हो गया, और ये जो है डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। ये किसी का माइंड मैनिपुलेट करना, उसको बेवकूफ़ बनाना, और अगर कोई बंदा बेवकूफ़ बन के वोट देगा, वो क्या, उसके वोट की क्या अहमियत होगी। ठीक है, तो वोट जब आप कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, तो वोट का ख्याल करें, वोट के तकद्दस जो है उसको बरकरार रखें, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप जो है यानी कि अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें। आपने अगर किसी बंदे को कोई कोई आपको बेवकूफ़ बना के किसी जगह पे आपकी कोई हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करा दे, और बाद में आपको पता चले कि आपके पैसे ज़ाया हो गए हैं, आपका दिल करता है उस बंदे को मार दें। कोई बंदा आपको बेवकूफ़ बना के वोट ले ले, आप जो है उसके बारे में कभी इस तरह नहीं सोचेंगे। इसका मतलब है कि आपकी नज़र में वोट की अहमियत कम है, वोट सस्ता है, प्लाट जो है वो महंगा है, प्लाट को आप ज़्यादा अहमियत देते हैं, या किसी भी और इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा अहमियत देते हैं जिधर आपका पैसा लगा होता है। वोट आपको आप वोट जो है इन्हीं के वैसे तजर्बात की नज़र कर देते हैं। तो आप इस बात पे सोचिएगा ज़रूर। मुझे इस टाइम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।